Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने जेंडर डिवीज़न के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में। रिलीजन बेसिस पे जो डिवीज़न है वो जेंडर डिवीज़न की तरह यूनिवर्सल तो नहीं है, मतलब हर कंट्रीज़ में रिलीजियस डिफरेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि वर्ल्ड में रिलीजियस डिफरेंसेस भी कुछ हद तक फैल चुके हैं। लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में पता है, मतलब ये डिवीज़न भी अब वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी होगी तो वहाँ पे डिफरेंसेस तो होंगे ही, और इन डिफरेंसेस को हम ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स में। गांधी जी कहते थे कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। इससे उनका मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं था। उनका मानना था कि हर एक रिलीजन हमें मॉरल वैल्यूज़ देता है और अगर हम उन मॉरल वैल्यूज़ को पॉलिटिक्स में यूज़ करें तो एक कंट्री को डेवलप करना या उस कंट्री को चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है उनका मानना है कि जो ज़्यादातर कम्युनल राइट्स होते हैं, मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो दंगे फसाद होते हैं, उनमें जो विक्टिम्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जाएं जिससे कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी में है, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। फिर जो विमेंस मूवमेंट्स हुई, उन्होंने डिमांड की कि जो फैमिली लॉज है हर एक रिलीजन में, फैमिली लॉज में सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। तो उन्होंने कहा कि हर एक रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो इक्वल राइट्स नहीं देते मेन और विमेन को। तो उन्होंने भी गवर्नमेंट से डिमांड की कि इन लॉज को चेंज करके ऐसे लॉज बनाए जाएं जो विमेन को भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें। जो अभी इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए, ये यही दिखाता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं और ना ही ये डेंजरस है। अलग अलग आइडियाज़, आइडियल्स और वैल्यूज़ अगर हम हर एक रिलीजन से लें, क्योंकि हर एक रिलीजन हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाता है, तो हमारे पॉलिटिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिससे कि जो लोग होंगे वो अपने पॉलिटिकल नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी विशेस बता सकते हैं, उनको कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब बता सकते हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पे। कई बार जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसको अलग अलग रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे इलेक्शंस के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लीडर्स हैं जो मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जिससे कि जो सामने वाली रिलीजियस कम्युनिटी है वो लेफ़्ट आउट फील ना करे, उसको ये ना लगे कि अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो हमें इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई तुम्हें सप्रेस नहीं कर सकता, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और जो ये पॉलिटिकल एक्ट्स हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है तब तक जब तक हम हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं रिलीजियस के बेसिस पे, तब वहाँ से हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब हमारा टॉपिक है कम्युनलिज्म। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को पूरे नेशन के बेसिस पे दिखाने लग जाएं। और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा खतरनाक तब होती है जब एक रिलीजन के लोग और उनके फॉलोअर्स दूसरे रिलीजन के बारे में फालतू की बातें करने लगते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं, और एक रिलीजन के बिलीफ्स को, एक रिलीजन के प्रैक्टिसेस को दूसरे रिलीजन से हम इन्फीरियर या सुपीरियर दिखाने लग जाते हैं। हम ऐसे करने लग जाते हैं कि मेरा रिलीजन तो सुपीरियर है, सामने वाले का इन्फीरियर है। और जो डिमांड है एक रिलीजन की वो दूसरे रिलीजन के बिल्कुल ऑपोजिट बना दी जाए, जिससे कि सबको ये लगेगा कि हमारा रिलीजन जो है, हमारी प्रैक्टिसेस तो अच्छी हैं पर जो सामने वाला रिलीजन कर रहा है वो गलत है। और कई बार जो स्टेट होती है, मतलब कंट्री या कोई भी स्टेट, वो अपनी पावर यूज़ करके किसी एक रिलीजन को सुपीरियर दिखाती है, और इस तरीके से पॉलिटिक्स में रिलीजन को यूज़ करने को हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स एक चीज़ पर बेस्ड है कि जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल बेसिस है किसी भी सोशल कम्युनिटी का। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि कम्युनलिज्म की थिंकिंग एक्चुअली में क्या है। जो कम्युनलिज्म है वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सिर्फ एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं
और उन सबके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होंगे। और अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं कम्युनिटी के अंदर किसी 2-3 लोगों के बीच में, तो वो बिल्कुल इररिलेवेंट होंगे, यानी उनका कोई भी मतलब नहीं होगा, वो सब फालतू के होंगे। और इसका मतलब ये भी है कि जो लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करेंगे वो कभी भी सेम कम्युनिटी के मेंबर नहीं हो सकते। और अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स में कोई कॉमनैलिटी होती है तो वो बिल्कुल सुपरफिशियल है, मतलब वो सब फालतू की है, ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटीज़ या कॉमनैलिटी हो। और कम्युनलिज्म के हिसाब से ये एक मस्ट है कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए और उनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट ज़रूर होना चाहिए। और कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम लेवल पर वो ये कहता है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कोई भी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। कोई ना कोई रिलीजन ऐसा ज़रूर होगा जो सुपीरियर होगा बाकी सब रिलीजन्स से, और एक कंट्री में कोई भी सिटीज़न एज अ इक्वल सिटीज़न वहाँ पे नहीं रह सकता। और उसमें क्या होगा कि या तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी वो बाकी की कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करें, या फिर जो अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अपनी अलग अलग यूनिट्स बना लें, कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लें, या फिर एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप जाके देखें तो अलग कंट्री बना लें। लेकिन ये सब फंडामेंटली बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान जो बेशक सेम रिलीजन से बिलोंग करता है पर उनके इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते। छोटा सा एग्जांपल है, मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके जो इंटरेस्ट होंगे सेम वही इंटरेस्ट मेरे होंगे, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग है, तो उनके इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते। सो अगर हम एक रिलीजन के फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में बना के किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के सामने खड़े कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका रिलीजन इन्फीरियर है और हमारा सुपीरियर है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ आप दबा दोगे, क्योंकि हर एक इंसान का तरीका अलग है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कम्युनलिज्म में बिलीव करते ही नहीं होंगे, लेकिन अगर हम रिलीजन के नाम पे फिर भी उनको इकट्ठा करके और किसी और के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। और कम्युनलिज्म जो है कई बार ऐसी फॉर्म ले लेता है पॉलिटिक्स में जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में आके कैसी फॉर्म ले लेता है। सो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन तो कम्युनलिज्म का यही है जो हम एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं, कि जो पुरानी सोच है या एक रिलीजन के बेसिस पे जो प्रेजुडिसेस या स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं, जिसमें लोग दिखाते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, दूसरे का इन्फीरियर है। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और हम डेली ये चीज़ें सोचते भी हैं और करते भी हैं। और जो एक कम्युनल माइंड है, मतलब कोई भी इंसान अगर अपनी आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म को लेके चलता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रहेगी कि हम दूसरे रिलीजन को हमेशा डोमिनेट करें, जिससे कि क्या होता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसके दिमाग में मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाता है और वो दूसरे रिलीजन्स को सप्रेस करना शुरू कर देती है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस बनाने के लिए एक अलग पॉलिटिकल यूनिट ही बना लेती है, मतलब एक अलग कंट्री बना लेगी जहाँ पे सिर्फ वही मेजॉरिटी में होंगे, तो वहाँ पे वो दूसरी जो और कोई माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हुआ तो उनको सप्रेस कर सकते हैं और उनको डोमिनेट कर सकते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वोट बैंक। वोट बैंक होता है कि हर एक पार्टी ये सोचती है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो ग्रुप रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, मतलब एक मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं को वोट करेंगे, ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो मानती हैं, तो उनको हम कहते हैं वोट बैंक। तो इलेक्शन के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वोट बैंक बनाते हैं हिंदू को, कुछ बनाते हैं मुस्लिम्स को, और बाकी अपने जो अलग अलग रिलीजन्स हैं मतलब उनको अपना वोट बैंक बना लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको सैक्रेड सिंबल्स दिखाएंगे या फिर जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं वो दिखाएंगी, ब्लैकमेल करेंगे रिलीजन के नाम पे कि अगर तुमने हमें वोट दिया तो हम तुम्हारे रिलीजन के लिए ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, भगवान खुश होंगे अगर तुमने हमें वोट दिया तो। मतलब अलग अलग टैक्टिक्स लगाते हैं और रिलीजन के बेसिस पे वो वोट्स लेते हैं। और कई बार तो कम्युनलिज्म सबसे घटिया रूप ले लेता है अपना, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उस टाइम सबसे ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स की गई थी, रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को बांट दिया और उन्हें ये भी बोल दिया
कि अगर तुमने इनको नहीं मारा तो जो दूसरे रिलीजन वाले लोग हैं वो आके तुम्हें मार देंगे। तो मतलब इतने हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों का रेप किया गया, बहुत सारे लोगों को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा दिया गया। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी और ये चीज़ें अभी भी हमारी कंट्री में हो जाती हैं। रिलीजन को लेके हमारी कंट्री में बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, लोगों को मारा जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलर स्टेट। कम्युनलिज्म हमेशा से डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहा है और शायद फ्यूचर में भी रहेगा। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस चीज़ के साथ वेल अवेयर थे। उन्हें पता था हमारी कंट्री की रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में और उन्होंने एक कम्युनल पॉलिटिक्स के इवेंट को कुछ टाइम पहले ही विटनेस किया था, जो कि पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। इसीलिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट के मॉडल को चूज़ किया। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया जाए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं कि कभी भी रिलीजन के बेसिस पे किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। इसी वजह से इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म ऑफिशियल रिलीजन है, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सब रिलीजन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंसान को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है और किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर कोई इंसान चाहता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे तो ऐसे प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिविजुअल को दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन के बेसिस पे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है। और कई बार क्या होता है, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये राइट दिया है कि अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही लोगों के बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है बैन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इन सब चीज़ों से पता लगता है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक आइडिया है हमारी कंट्री के फाउंडेशन का। कम्युनलिज्म हमारी पूरी कंट्री और उसके यूनिटी को थ्रेट करता है। जो हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेसेसरी है, वो ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर्स ने उस टाइम की सिचुएशन को देख के एक सेक्युलर स्टेट बनाई थी। लेकिन जो अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके, वो हमें खुद अपने पॉलिटिकल अरीना में लानी पड़ेगी और जो प्रेजुडिसेस हैं कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।